अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रैब्स साइकिल, डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रैब। ये जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट ने किया था, सर हैंस क्रैब ने ये साइकिल डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्रैब साइकिल कहा जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला वो सिट्रेट है, तो इसे सिट्रेट या सिट्रिक एसिड है, तो इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और उसमें जो है तीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो इसलिए उन्हें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल because the first compound which is formed in the cycle is citrate that contain 3 carboxylic acid groups। तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और जो है क्रैब साइकिल, ये तीनों एक ही साइकिल की नेम है। क्रैब साइकिल इसलिए क्योंकि सर हैंस क्रैब ने इसे डिस्कवर किया था, और जो फर्स्ट कंपाउंड था वो सिट्रिक एसिड था, तो इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो इसके 9 स्टेप्स हैं टोटल। 4 फ्रेंड्स होती हैं, ये 4 फ्रेंड्स होती हैं, सिट्रेट, सिस एसोनिटेट और आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो ये 4 फ्रेंड्स होती हैं, 4 फ्रेंड्स सिट्रेट, सिस एसोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, और ये 3 फ्रेंड्स होती हैं। सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। जो मैं होता है ये मैं आई एम, तो ये जो है ना, ये 4 फ्रेंड्स होती है, सिट्रेट, सिस एसोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये की है इसको याद करने की, और ये 3 फ्रेंड्स होती हैं। तो इसकी की है कि ओ सिट्रेट, सिस एसोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लिटरेट की वजह से सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट हो गई सक्सिनाइल कुएं पर पहुंचने के लिए। तो जो है ये 4 फ्रेंड्स, जैसे ओ का मतलब है ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, सिस एसोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लिटरेट की वजह से सक्सिनेट, फ्यूमरेट और मैलेट हो गई सक्सिनाइल कुएं पर जाने के लिए। तो ये मैलेट, मैं का मतलब है आई एम, और लेट का मतलब है देर हो गई है सक्सिनाइल कुएं के पास जाने के लिए। तो ये की है, सबसे पहले जो है ऑक्सैलो एसीटेट आएगा, ओ ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, सिस एसोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, और फिर आगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट, ओ सिट्रेट, तो इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। तो पहला क्योंकि इसके जो फर्स्ट कंपाउंड वो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रेट है, तो जो है इससे ही हमें पता चलेगा जो सेकंड वाला सिट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, सिस एसोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट, ओ ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, सिस एसोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट।
तो अब एक और की याद रखनी है, वो ये है कि कार्बन एटम की, इसमें क्या आएगा 4 6 क्यूब 5 4 4 की पावर 4 4 6 क्यूब 5 4 की पावर 4। तो ये 4 5 6 और 4 4 5 6 4, ये 3 4 4 5 6 4 5 6 4 3 4। तो सबसे पहले है ऑक्जेलो एसीटेट, सिट्रेट, सिस एसोनेटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइमेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। तो इसके पास जैसे 4 6 क्यूब F4, इसके पास 4 है, फिर आगे इसके पास 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, फिर इसके बाद 5 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। तो पहले एक 4 1 2 3 4 6 का क्यूब 5 1 2 3 4 4 की पावर 4। तो ये की है कार्बन एटम की। तो ये 4 इसमें जो है 4 कार्बन से 6 कार्बन है, तो इसमें जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड होगी। क्यों? इसमें 2 कार्बन होते हैं, इधर से आते हैं तो ये 6 कार्बन बन जाती है। फिर इधर जो है ये 6 से 5 कार्बन बन गई है। तो 6 से 5 कार्बन बन गई, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हुई है। इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी वहाँ एक और भी प्रोसेस होगा। जो NAD पॉजिटिव होगा ना, वो NADH+H बनेगा। NAD पॉजिटिव प्लस NADH+H। और इसमें भी ऐसा होगा, एक जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वहाँ NAD प्लस गोज़ टू NADH+H+। सिर्फ एक जो है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है। तो यहाँ NAD गोज़ टू NADH+H+, NAD गोज़ टू NADH+H+। तो NAD गोज़ टू NADH+H+। तो ये होगा, ये है क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये किस में कन्वर्ट होगा? सिट्रेट में। ऑक्जेलो एसीटेट में 4 कार्बन है, 1 2 3। फर्स्ट और लास्ट कार्बन डबल O नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड OH2। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसके साथ ये एक इसके साथ डबल बॉन्ड O बना रहा है और इसके साथ एक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये ऑक्जेलो एसीटेट है, इसके अंदर 4 कार्बन है। तो ये किस में? सिट्रेट में कन्वर्ट हुई है। इसके अंदर जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए आया है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होते हैं, CH3C। तो एसिटाइल में ये जो है ना, ये मिथाइल लगा हुआ है, और ये जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये जो है ना ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए है। तो इसे कहते हैं SCO-A, और इसको फिर बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इसमें वाटर ऐड करो, वाटर ऐड करो और एसिटाइल कोएंजाइम ऐड करो किस में? ऑक्जेलो एसीटेट में। तो वो बनेगी, कितने कार्बन है? 1, ये कोएंजाइम का, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4, जो इधर एक कार्बन मैंने लगा दिया। अब जो है ये और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जो है ये इसको देखते हैं, जो है ये C डबल बॉन्ड O है,
ये एक और कार्बन आ गया इसके साथ O। ये कहाँ से आया, एक ये O ये है, एक O ये है, तो ये और इसको अलग कर दो तो पीछे क्या बच गया, एक कार्बन COO ये आ गया और एक कार्बन ये आ गया। इसके बाद है CH3 H2 ये हो गया, OH ये हो गया, तो OH ये हो गया, ये H3 था, 2 ये हो गए, एक ये हो गया। अब ये O एक ऑक्सीजन ये हो गया और 2 H एक यहाँ है, और अब ये जो है ना ये इसमें ऐड होगा और इधर HS कोएंजाइम में एक जो है इसका H यहाँ आ गया, ये नेगेटिव साइन, और एक ये H और ये जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये यहाँ आ गया। तो ये हो गया जो है साइंथेसिस, किसकी साइंथेसिस, सिट्रेट की साइंथेसिस। तो इसमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड, इधर OO नेगेटिव OO नेगेटिव, इधर भी OO नेगेटिव OO नेगेटिव, CH2 नीचे एज इट इज़ आ गया, C ऐसे ही आ गया, और ये जो O ये इसके O के साथ OC ये यहाँ आ गया, और जो है CH3 इसका जो है ना ये H2 ये H ये बकाया। अब ये और ये जो है इसका एक H यहाँ आ गया और O इसका यहाँ आ गया, और जो है इसका एक H इसके साथ आ गया और ये रिमूव हो गया। तो ये साइंथेसिस हुई किसकी, सिट्रेट की, और इसे जिस एंजाइम ने किया उसका नाम है सिट्रेट साइंथेस। तो जो एंजाइम होते हैं उसकी जो लास्ट वर्ड होता है उसमें ASE आता है। अब सिट्रेट से सिस एसोनिटेट में कन्वर्ट होना। ये 6 कार्बन था, ये भी 6 कार्बन था, 1 2 3, एक ये था। इसके ये सिट्रेट था, COO नेगेटिव CH2, और ये O जो है ना, और लास्ट में भी यही था COO नेगेटिव CH2, बस इसमें COO नेगेटिव जो है इसमें और OH इसके साथ अटैच है। अब इसमें क्या होगा, जो है ना सिट्रेट को सिस एसिटेट में कन्वर्ट करने के लिए डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन में होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ गया, ये ऑक्सीजन वगैरह ऐसे ही आ गए। ये 3 जो है ना COO नेगेटिव COO नेगेटिव COO नेगेटिव सेम आ गए, CH2 सेम आ गया इससे, ये और एक जो है मैं ये रिमूव कर देती हूँ, ये H2 है, सिर्फ H आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये 1 1 2 3 4। तो ये जो है बस ये जो है इसमें OH और एक H इससे रिमूव किया है, बकाया एज इट इज़ यही स्ट्रक्चर है सिट्रेट का और सिस एसोनिटेट का, और ये किसने, एसोनिटेस एंजाइम ने किया है। सिस एसिनिटेट 6 कार्बन था, 1 2 3, OO नेगेटिव OO नेगेटिव OO नेगेटिव, CH2 इधर डबल बॉन्ड और H। अब इसमें होगी हाइड्रेशन, तो इसमें क्या होगा, वाटर ऐड, पहले रिमूव हुआ था डिहाइड्रेशन, अब इसमें जो है वाटर ऐड होगा, OO नेगेटिव नेगेटिव OO नेगेटिव, जो है H2 बिल्कुल
H2 बिल्कुल सेम आएगा। तो पहले ऐसा था कि यहाँ जो था ना वो हाइड्रोक्सल ग्रुप था और यहाँ H2 था, लेकिन जब हमने वाटर रिमूव किया अब दोबारा हाइड्रेशन हो रही है, तो यहाँ जो है वो हाइड्रोक्सल नहीं सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ H2 नहीं सिर्फ H आएगा और जो हाइड्रोक्सल था वो यहाँ आएगा। बस ये हुआ है कि यहाँ जो है ना हाइड्रोक्सल था वो जो है ना वो यहाँ आ गया और यहाँ जो H2 था ना तो एक H जो है वो ऊपर चला गया। बस ये रीशफलिंग हुई है। तो जो है सिट्रेट और ये क्या बन गया, आइसोसिट्रेट। ये सिट्रेट और आइसोसिट्रेट जो है आइसोमर्स हैं। उसमें वाटर सिट्रेट से वाटर जब रिमूव हुआ तो वो सिस एसोनिटेट बन गया। जब सिस एसोनिटेट में वाटर ऐड हुआ तो वो आइसोसिट्रेट बन गया। तो इसमें इसको किसने, एसोनिटेज, दोनों को एक ही एंजाइम ने किया, एसोनिटेज ने। अब ये है आइसोसिट्रेट, ये 6 कार्बन है, ये किस में कन्वर्ट होगी, अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये 5 कार्बन है। जब 6 कार्बन 5 कार्बन में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही एक जो है वो कार्बन निकल सकता है। और नेक्स्ट क्या होगी, NAD जो होगा, आपको बताया था कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ना वहाँ NAD पक्का जो है वो कन्वर्ट होगा NADH प्लस H प्लस। तो ये क्या होगी, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई है और डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इससे रिमूव हुए और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो है फर्स्ट कार्बन एज इट इज़ आ गया, CH2 भी ऐसे आ गया, लास्ट वाला भी वैसे ही आ गया। बस ये जो है यहाँ से जो है यहाँ पे बस थोड़ा सा हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये रिमूव हुआ है, यहाँ H एक आता था तो ये CH2, बस इसमें ये जो है ना ये डिफरेंस है, ये HOH। तो NADH H लिया इसने, H ले लिया और जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, ये H2 इधर आ गया और ये जो H है ये NAD को मिल गया, NADH और H प्लस आयन बन गया। और ये जो है ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड इधर बन गया। ये दो जो हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ये H2 ये आ गया और ये जो है ना H ये NAD ने ले लिया और ये जो O है इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया। ये जो है ये आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हुई है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। और जिस एंजाइम ने ये किया है ना उसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है अल्फा कीटोग्लूटरेट, दैट इज 5 कार्बन कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, दैट इज 4 कार्बन। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट में था 5 कार्बन, O नेगेटिव, CH2 और ये डबल बॉन्ड O, ये कन्वर्ट होगी सक्सिनाइल में जिसमें 4 कार्बन 1 2 3 4, ये 4 कार्बन आ गए। तो इसमें क्या होगा,
सक्सिनाइल को एंजाइम बनाने के लिए जो है सक्सिनाइल को एंजाइम का ऐड होना ज़रूरी है, HS को एंजाइम ए, ये ऐड कर दिया तो इसमें क्या होगा कि ये 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन में कन्वर्ट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। जब जिस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी उसमें क्या होगा कि NAD जो होगा वो बनेगा, NAD पॉजिटिव बनेगा, NADH प्लस H पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये इसमें जो है ना ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस यहाँ से जो है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया है, ये जो डबल बॉन्ड O है ये नीचे आ गया है या इधर ही कर लें आप, और ये इसकी जगह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लगा दिया है S को एंजाइम A। तो जो है इसमें जो है ये एज इट इज़ आ गया है CH2 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 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज़ हो गई है, और जो H है वो यहाँ से ली है, ये HS जो है HS को एंजाइम A है, तो इसने NAD ने ये H ले लिया है तो S को एंजाइम A ये अटैच हो गया और H इसने ले लिया NADH बना, तो ये एज इट इज़ आएगा। बस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया है और जो है HS को एंजाइम A ऐड किया है, जो H है वो NAD ने ले लिया है, जो S को एंजाइम A है वो ये इधर अटैच हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ये बन गया सक्सिनाइल को एंजाइम A, और जिस एंजाइम ने ये किया उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस। अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये है डिहाइड्रोजनेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये प्रोसेस है जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और जो है हाइड्रोजन रिमूव है, तो ये क्या है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए ऐड हुई है और जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, हाइड्रोजन रिमूव और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई है। अब नेक्स्ट है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये किस में कन्वर्ट होगी सक्सिनेट में, तो ये भी 4 कार्बन है और ये भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये CH2 डबल बॉन्ड O कोएंजाइम A, तो ये S कोएंजाइम A, और इसमें अब क्या होगा कि ये जो सक्सिनाइल है वो सक्सिनेट में ऐसे कन्वर्ट होगी, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, वाटर ऐड होगा, और क्या होगा जो है ये सक्सिनेट में अब तो कोएंजाइम A नहीं है तो ये हम रिमूव कर देंगे HS कोएंजाइम। तो ये जो है ना हमने ऐड इस तरह की थी HS कोएंजाइम A, तो हम जब रिमूव करेंगे तो तब हम HS कोएंजाइम A रिमूव करेंगे, तो वाटर इसमें ऐड करेंगे और HS कोएंजाइम A रिमूव कर देंगे। तो ये O नेगेटिव CH2 ये जो है ये ऐसे ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया। अब ये है ये O पहले का था, ये O जो है ना ये H जो है ना इसको अगर हम वाटर को ब्रेक करें तो क्या होता है H प्लस OH, H एक इसने ले लिया इसने और ये रिमूव हो गया, और एक जो है OH इसने ले लिया, O नेगेटिव का मतलब है इसके साथ H मौजूद है, तो ये क्या बन गया सक्सिनेट बन गया। तो जब सक्सिनाइल को एंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें इतनी एनर्जी होती है कि ये एक GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके GTP बनाता है। तो जब ये GTP बन जाता है तो GTP क्या करता है कि किससे वो GDP में कन्वर्ट हो जाता है,
इसमें 3 फास्फेट होते हैं, इसमें 2 फास्फेट होते हैं। एक और फास्फेट क्या करता है, जो ADP होता है वो एक फास्फेट ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है ATP में। GTP इज इक्वल टू गोज़ टू, सबसे पहले है GDP, सबसे पहले GDP कंबाइन होगा इनऑर्गेनिक फास्फेट से और कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। इसमें जो है 2 फास्फेट, इसमें 1 फास्फेट, 2 + 1 3 फास्फेट। फिर जो GTP है इसमें 3 फास्फेट होंगे, 1 फास्फेट, 2 फास्फेट, 3 फास्फेट। ये एक इसको दे देगा ADP को, इसके पास 2 फास्फेट हैं, ये एक इसको दे देगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ATP। ATP के पास 3 फास्फेट होते हैं, 2 + 1 3 ATP। तो ये जो है जो है इसमें इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है कि ये GTP को फास्फेट के साथ कंबाइन करके GTP बना दे। GTP क्या करता है, GDP में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ इसमें कन्वर्ट होता है, और जो एक फास्फेट होता है वो ADP लेके ATP बन जाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ATP है। और इससे जो है ना इसको सक्सिनाइल, ये सक्सिनाइल को एंजाइम A साइंटिटेज सक्सिनेट अब इसमें कन्वर्ट होगी फ्यूमरेट में। इसके भी 4 कार्बन है, इसके भी 4 कार्बन। जहाँ कार्बन सेम हो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रिलीज नहीं होगी। तो इसका है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये इसमें जब कन्वर्ट होगी तो इसमें जो है, इसमें क्या होगा, जो है हाइड्रोजन जो है रिमूव होंगे। तो इसमें अगर मैं ये रिमूव कर दूं, ये COO नेगेटिव एज इट इज़, और ये C है OO नेगेटिव, तो ये मैं एक H 1 2 3 4 1 2 3, ये 4 हो गया, 1 2 3 4। तो इसमें से मैंने इधर से एक H निकाल दिए, एक H निकाल दिए, 2 H निकाल दिए, किसको दिए, FAD को। NAD को एक H चाहिए होता है और FADH को जो है वो 2 हाइड्रोजन FADH2 में कन्वर्ट होता है। इसको किसने किया, ये सक्सिनेट था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें हाइड्रोजन रिलीज हुआ है और ये एंजाइम करती है डिहाइड्रोजिनेस। इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन और या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे, ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो है हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन है। डिहाइड्रोजिनेशन है, वाटर तो रिमूव नहीं होगा लेकिन H2 रिमूव ज़रूर हो रहा है। तो ये सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गई है। अब फ्यूमरेट जो है वो कन्वर्ट होगी मैलेट में। OO नेगेटिव H डबल बॉन्ड H। तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये किस में कन्वर्ट होगी, मैलेट में। मैलेट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें वाटर ऐड करना होगा। एक प्रोसेस था जिसमें वाटर ऐड हुआ, उसके बाद जो प्रोसेस था उसमें वाटर रिमूव हुआ। इसमें जो है पहले जो है H2 रिमूव हुआ है, तो जब ऐड हुआ है तो H2O ऐड हुआ है। ये है इस फ्यूमरेट को मैलेट में जिसने कन्वर्ट किया वो है फ्यूमरेस। फ्यूमरेस, ये दोनों 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है। तो ये क्या है, ये एज इट इज़ आ गया। बस इसमें जो है पहले हमने कहा था कि ये जो है ना इधर से H2 था, एक जो है हाइड्रोजन निकाल दिया H2 हमने, इसमें से टोटल H2 2 हाइड्रोजन निकाल दिए थे, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब हमने जब वाटर ऐड किया है
तो एक ऑक्सीजन जो है वो हमने वाटर को जब रिमूव करो तो हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, तो हमने इधर H की बजाय ना हाइड्रोक्सल डाल दिया और इधर सिर्फ H डाल दिया, इधर हाइड्रोक्सल अटैच कर दिया और इधर, तो ये एक हाइड्रोक्सल आ गया इसके साथ, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इधर एक जो है हाइड्रोजन डाल दिया और इधर एक हाइड्रोक्सल डाल दिया H के साथ, तो ये मैलेट बन गया। नेक्स्ट मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। दोनों 4 कार्बन है, ये एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैलेट जब कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में तो क्या होगा, NAD ले किस में कन्वर्ट होगा, NADH प्लस H प्लस पॉजिटिव। तो एक हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन जो है ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। ये जो H है ये एक H, ये एक, ये जो है वो ये है, और ये जो O है ये डबल बॉन्ड इसका बन गया। तो मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, और ये जो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने किया है। तो ये भी 4 कार्बन था और ये भी 4 कार्बन था, तो इसे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ने किया। इसमें NAD जो है वो कन्वर्ट होता है NADH प्लस H पॉजिटिव में, और ये जो है यहाँ से एक H ये और एक H ये रिमूव हो गया और ये मैलेट कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसीटेट में, और ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट फिर सिट्रेट में कन्वर्ट होगा, फिर सिस एसोनिटेट में, फिर आइसोसिट्रेट में, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट में, फिर सक्सिनाइल को एंजाइम A में, फिर सक्सिनेट में, फिर फ्यूमरेट में, फिर मैलेट में, फिर ऑक्सैलो एसीटेट में। ये स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल साइंथेसिस। सबसे पहले साइंथेसिस होती है किसकी, सिट्रेट की। एसिटाइल को एंजाइम A 2 कार्बन कंपाउंड and a water molecule combined with oxaloacetate 4 carbon compound to form a 6 carbon compound called citrate। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट, और इसमें जो है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम A और इसमें वाटर ऐड होती है, तो जो है वो हाइड्रोजन सक्सिनाइल को एंजाइम रिमूव होती है और जो को एंजाइम A रिमूव होती है और सिट्रेट बनता है। सिट्रेट में 6 कार्बन होते हैं, ये 4 कार्बन होते हैं, और जो एंजाइम यूज़ होती है वो सिट्रेट साइंथेज होती है। इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल को एंजाइम A इज़ लिबरेटेड। को एंजाइम A ये जो है ये रिमूव हो जाती है, और जो है ये जो है सिट्रेट है, ये क्रेब्स साइकिल का जो है फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है 1 2 3 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इसलिए। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर। Citrate undergoes reorganization by the removal of water molecule. The resulting compound is cis-acetate। जो है सिट्रेट, इसमें जो है वाटर रिमूव हो जाता है तो फिर ये cis-acetate बन जाता है। हाइड्रेशन, अब इसमें वाटर ऐड होता है, तो जैसे इधर से ये रिमूव हुआ था OH यहाँ से और H रिमूव हुआ था, तो ये वाटर बन गया। तो जब अब ये हाइड्रेशन होगी इसमें वाटर ऐड होगा, तो क्या होगा कि इधर H नहीं, इधर H और इधर OH नहीं होगा, बल्कि इधर H होगा और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। हाइड्रेशन, cis-acetate is converted into isocitrate with the addition of water molecule। जो cis-acetate होता है इसमें वाटर ऐड करो तो ये आइसोसिट्रेट बन जाएगा। वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ये इसमें जो ये बकाया और सेम है, बस यहाँ जो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ H लग जाएगा एक, और ये जो है ये बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ एक हाइड्रोक्सिल लग जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और सिंगल बॉन्ड लग जाएगा।
एक्चुअली सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जो आइसोसिट्रेट होता है और सिट्रेट ये दोनों जो हैं वो आइसोमर्स हैं। आइसोसिट्रेट में जो होता है उसमें थर्ड कार्बन पे जो है ये थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन होता है और जो है सिट्रेट में जो है वो जो है थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो फोर्थ स्टेप है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव मीन जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दो स्टेप्स हैं, एक में क्या होता है हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज फ्रॉम आइसोसिट्रेट आर टेकन अप बाय NAD टू फॉर्म NADH। इसमें पहले तो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, हाइड्रोजन रिमूव जो हुए हैं वो NAD ने ले लिए, NADH और H, ये H पॉजिटिव मानेंगे। कार्बोक्सिलेशन और अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। कार्बोक्साइल ग्रुप इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। जब इसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ये अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन से 5 कार्बन में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी और कोएंजाइम ए भी ऐड होगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट अगेन अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। The hydrogen and electrons which are released from alpha ketoglutarate are taken up by NAD to form NADH। तो इसमें ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन थी। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं। अब ये दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, इसमें भी हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और साथ जो है कोएंजाइम ए जो है वो ऐड होता है। ये NAD to form NADH while the carboxyl group is released in the form of carbon dioxide। जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ये जो है 5 कार्बन थी, ये 4 कार्बन में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन चला गया। देन इट कंबाइंस विद द कोएंजाइम A टू फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम A। तो इसमें क्या होगी, पहले जो है ना हाइड्रोजन सक्सिनाइल कोएंजाइम ऐड होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यहाँ से हुई है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या लग जाएगा, जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और ये जो है NAD क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये NAD ले लेगा और NADH बन जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो कोएंजाइम ए इज रिमूव फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म सक्सिनेट। जो कोएंजाइम है, अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो रिमूव हो जाएगी। The reaction releases sufficient energy which is used to combine GDP and PI forming GTP। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इसमें ये रिमूव कर दो तो इसमें वाटर ऐड कर दो तो इसमें क्या होगा कि इसमें वाटर ऐड हो जाएगा और जो है ये रिमूव हो जाएगी। एक H जो है ना इसमें से वाटर हाइड्रोक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन कंटेन करता है, हाइड्रोजन ये ले गया और हाइड्रोक्सल ग्रुप इधर अटैच हो गया। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप इधर अटैच हो गया और इसमें क्या हो गया कि ये जब इसमें ये प्रोसेस होता है कि इसमें से ये कोएंजाइम ए निकलती है तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और उसमें इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है कि जो GDP है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन हो सकता है। जब वो कंबाइन हो जाता है तो वो GTP बना देता है। जब वो GTP दोबारा क्या बनता है, GDP बनता है, लेकिन फॉस्फेट नहीं बनता, सिर्फ GDP बनता है। इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। तो एक जो फॉस्फेट होता है वो ADP को दे देता है, ADP एक फॉस्फेट लेके ATP बन जाता है। GTP रिएक्ट्स विद ATP टू फॉर्म ATP वाइल GTP अगेन कन्वर्टेड इनटू GDP में कन्वर्ट हो जाता है। एक फॉस्फेट इसको दे देते हैं, ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस वे अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है। तो डीहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा, इसमें डीहाइड्रोजनेशन मीन ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन रिमूव होंगे। अब जो ये सक्सिनेट है ये अंडरगो इसमें से जो है हाइड्रोजन रिमूव होंगे, एक हाइड्रोजन इससे एक हाइड्रोजन इससे और इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा टू फॉर्म फ्यूमरेट। तो जो सक्सिनेट होगी वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगी। द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज्ड
फ्रॉम सक्सीनेट आर टेकन अप बाय FAD टू फॉर्म FADH2। ये सक्सीनेट है, इसमें ये H2 है, बकाया सेम होगा, बस यहाँ H रिमूव हो जाएंगे, ये FADH2 FAD को मिल जाएंगे, एक इधर से H एक इधर से, टोटल 2 H वो FAD को मिल जाएंगे, FADH2 बन जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि कार्बन ने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो ये क्या सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया। आगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट्स एडेड टू फ्यूमरेट टू फॉर्म मैलेट। जो है फ्यूमरेट में वाटर ऐड होगा, ये मैलेट बन जाएगा। ये जो है ये डबल बॉन्ड है, इधर ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन कंटेन करता है, इधर हाइड्रोक्सल अटैच हो गया, इधर हाइड्रोजन अटैच हो गया और ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया। आगे है डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रोजेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैलेट अंडरगो हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस ऑक्सैलो एसीटेट। जो मैलेट है वो क्या करेगी? ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगी और जो ये क्या करेगी? हाइड्रोजन रिमूव करेगी। हाइड्रोजन जो रिमूव होंगे वो NAD लेगा और NADH और H पॉजिटिव बन जाएगा। The hydrogen and electrons which are released from malate are taken up by NAD to form NADH. Oxaloacetate pick up another molecule of acetyl coenzyme A to repeat the cycle. ये अब ये जो oxaloacetate है ये दोबारा जो है एसिटाइल को एंजाइम A और वाटर लेगी और फिर दोबारा जो है सिट्रेट में कन्वर्ट होगी और इसी तरह ये क्रैब साइकिल चलता रहेगा। ये जो है oxaloacetate है ये सिट्रेट में कन्वर्ट होगी, सिट्रेट में कन्वर्ट होगी, एसिटाइल को एंजाइम A आएगा और साथ वाटर। तो ये क्या करेंगे कि जो है ना इसमें से फिर जो है ना एंजाइम निकल जाएगी और ये जो है बकाया एसिटाइल ग्रुप और जो वाटर है वो इसमें ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन भी इसका निकल जाएगा। इसमें हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, जो है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोक्सल भी इसमें चला जाएगा। फिर वो सिट्रेट में कन्वर्ट होगा, सिट्रेट से सिस एसोनेटेट में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सीनाइल को एंजाइम ए और सक्सीनाइल को एंजाइम ए सक्सीनेट से फ्यूमरेट से मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। तो जो है ऑक्सैलो एसीटेट को सिट्रेट में कन्वर्ट किया सिट्रेट सिंथेसिस ने। सिट्रेट जो है सिट्रेट की सिंथेसाइज हो रहा है तो इसलिए जो एंजाइम है वो सिट्रेट सिंथेसाइज है। अब जो है सिस एसोनेटेट फॉर्म हो रहा है तो क्या है? एसोनेटेस एंजाइम है। इधर आइसोसिट्रेट फॉर्म हो रहा है तो ये है एसोनेटेस यूज़ हो रहे हैं। ये आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो रही है? अल्फा कीटोग्लूटरेट में, तो इसमें आएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी आइसोसिट्रेट की जो हाइड्रोजनेशन कर रही है उस एंजाइम को कहते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट में को कन्वर्ट करेगी सक्सीनाइल को एंजाइम में, जो एंजाइम को एंजाइम ए में जो कन्वर्ट करेगी वो एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। इसकी डिहाइड्रोजनेशन हुई है। सक्सीनाइल को एंजाइम ए को कन्वर्ट करेगी सक्सीनेट में, सक्सीनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। ये सक्सीनाइल को एंजाइम ए इसको कन्वर्ट करती है सक्सीनेट में, सक्सीनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। तो जो सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करती है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इसलिए। फ्यूमरेट को मैलेट में कन्वर्ट करते हैं फ्यूमरेस और मैलेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। NAD किस में कन्वर्ट हो? NADH प्लस H प्लस। तो जहाँ भी ये जो है ना हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहाँ एंजाइम के लास्ट में डिहाइड्रोजिनेस लाजमी आएगा। तो ये इनपुट्स ऑफ क्रैब साइकिल है, ये आउटपुट्स ऑफ क्रैब साइकिल है। जो हम खुद ऐड करते हैं ना क्रैब साइकिल में वो है 2 एसिटाइल ग्रुप, 2 ADP प्लस 2 PI, 6 NAD प्लस 2 FAD। और जो क्रैब साइकिल से जो आउटपुट आया है, जो क्रैब साइकिल से जो आउटपुट निकला है वह है 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ADP प्लस 2 PI क्या बन जाएगा? 2 ATP। 6 NAD में अगर हाइड्रोजन डालो तो क्या बन जाएगा? 6 NADH। 2 FAD में अगर हाइड्रोजन डालो तो क्या हो जाएगा? 2 FADH2। ये जो है इनकी जो है ये सेम है, बस ये 2 एसिटाइल ग्रुप है, इसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। 2 एसिटाइल ग्रुप 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट 2 ATP, 6 NAD पॉजिटिव गोज टू 6 NADH
और 2 FAD 2 FADH2।